सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सवन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सवन कुमार राठौर है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ विटामिन कि विटामिन क्या होता है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है, एक कंपटीशन एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी है हमारे, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसे पैट, एसएससी और एमआर, एसएसआर जो एग्जाम होते हैं, इनमें अक्सर विटामिन पूछ लिए जाते हैं, इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक वीडियो आज की जो मैं बना रहा हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो मात्र 10 मिनट में आपके लिए सारे विटामिन, उनसे होने वाले डिसीज और उनके केमिकल नेम, उनके फॉर्मूलाज, वो मैं आपको सारे इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। तो दोस्तों, हम आज अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे, विटामिन होते क्या हैं। तो हम अपना ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि विटामिन हैं क्या। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि विटामिन होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था। कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक, हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। तो विटामिन होते क्या हैं, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप उसके लिए कैसे बताएंगे कि विटामिन क्या होते हैं। तो आपको ऐसे बोलना है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एक जटिल संरचना वाली होते हैं, ऐसे यौगिक जो एक जटिल संरचना वाली होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर की कुछ मात्रा होती है। तो ऐसे यौगिकों को हम विटामिन कहते हैं। विटामिन जो है वो हमारे लिए भोजन से प्राप्त होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, मतलब विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता। विटामिन जो होते हैं हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन की। अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की परिभाषा क्या होती है, तो आपको सिंपली ये कहना है कि विटामिन हमारे ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं तथा इसमें कुछ मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर की भी होती है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम विटामिन कहते हैं और विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपको कुछ पॉइंट जो याद करने हैं, ये आपको नोट करके मैंने यहाँ पर डाल रखा है कि बसा में घुलनशील विटामिन हमारे कौन से होते हैं। ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बसा में घुलनशील विटामिन क्या है। तो बसा में जो हमारे घुलनशील विटामिन होते हैं वो है हमारे ए, डी, ई के। ये चार हमारे जो विटामिन है, ए, डी, ई के, हमारे बसा में घुलनशील होते हैं। और हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं हमारे बी, सी, एच। ये होते हैं हमारे जल में घुलनशील विटामिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। और दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन कितने टाइप के होते हैं। जैसे ये जो हमारा विटामिन बी होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी5, बी6, बी12। तो उनके सारे सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का हमारा केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C20H29 और OH, मतलब C20H29OH। और इसके जो स्रोत होते हैं, स्रोत मतलब सोर्स, ये हमें किससे प्राप्त होता है, किससे मिलता है, कि जैसे हम क्या खाएं या किस चीज से हमें ये मिलेगा। तो इसके जो स्रोत होते हैं वो हमें गाजर, पपीता और शकरकंद खाने से मिलते हैं, एक्सेट्रा, मतलब आदि चीजें खाने से मिलते हैं। और जो हमारा विटामिन ए है, इससे हमारा जो रोग होता है, डिसीज होती है, वो होती है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आंखों में रोग होता है, जिससे हमें दिखाई, थोड़ी हमारी जो आई होती है इसमें हमें दिखाना थोड़ा कम पड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी विटामिन आती है वो आती है हमारी विटामिन नंबर डी। विटामिन डी का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C28H44O। इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C28H44O। ठीक है। और विटामिन डी जो होता है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो मैं आपको बताऊं कि आपने सोचा है कि कभी पूरे दिन जैसे हम सूर्य के प्रकाश में रहें तो क्या हमें बहुत विटामिन मिल जाएगी? तो मैं आपके लिए बता दूं कि विटामिन हमें सारा दिन सूर्य के प्रकाश में हम रहे तो भी हमें इतनी, जो हमारी जितनी मात्रा है, मतलब जितनी हमें जरूरत है उतनी मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं एक टाइम होता है इसका भी, कि अगर आप सुबह 10 बजे से पहले पहले धूप में रहते हैं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी प्रचुर मात्रा में
आ जाएगी, लेकिन 10 बजे के बाद अगर आप धूप में रहते हैं तो आपके लिए विटामिन डी उपलब्ध नहीं होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। तो विटामिन डी का जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश, और विटामिन डी की कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है सूखा रोग, मतलब रिकेट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विटामिन ई। उसके बाद हमारा आता है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C29H50O2, C29H50O2। और इसके जो हमारे स्रोत होते हैं वो होते हैं सूखे हुए मेवे। अब सूखे हुए मेवे क्या होते हैं, जैसे आप ले लीजिए छुहारे, किशमिश, ये एक्स्ट्रा चीजें जो ऐसी होती हैं जैसे बादाम, ये होते हैं हमारे सूखे हुए मेवे। तो दोस्तों ये हमें इनसे प्राप्त होता है, और इससे जो रोग होता है वो होता है प्रजनन क्षमता में कमी। ठीक है, तो इससे जो होता है रोग वो होता है प्रजनन क्षमता में कमी। उसके बाद हमारा आता है विटामिन के। विटामिन के का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो होता है नेफ्थाक्विनोन, रासायनिक नाम होता है नेफ्थाक्विनोन, और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C31H46O2, C31H46O2। और इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं पालक, फूल गोभी और आदि। कि अगर आप पालक और फूल गोभी आदि खाते हैं, मतलब आदि और भी चीजें आ जाती हैं इसमें, तो इनसे आपके लिए विटामिन के हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी कमी होने पर रुधिर का थक्का आसानी से नहीं बनता। अब एक क्या है कि रुधिर का थक्का आसानी से नहीं बनता, जैसे आप, मैं नहीं चाहता हूं, जैसे कोई भी है वो जा रहा है कहीं पर, उसकी किसी भी दुर्घटनावश, वैसे भगवान ना करे कि हो जाए, दुर्घटनावश जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है उसके साथ, और उसका खून कहीं पर चोट लग जाती है और खून निकलता रहता है, तो जो हमारा ब्लड क्लॉट बन जाता है वो आसानी से नहीं बनता है ऐसे व्यक्ति में जिसमें विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विटामिन बी। मतलब विटामिन बी मैंने आपको बताया था ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें कई विटामिन आते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो आता है विटामिन B1। तो विटामिन B1 है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा थायमीन। ठीक है, क्या होता है इसका केमिकल नेम, थायमीन। और इसका जो हमारा अणुसूत्र होता है फॉर्मूला C12H17N4OS। यहां पर जो S है वो है सल्फर, C है कार्बन, H है हाइड्रोजन, N है नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो हमें प्राप्त होता है अंडे से, दूध से, सोयाबीन से और एक्सेट्रा आदि चीजों से। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से होता है हमारा बेरी बेरी रोग। अब बेरी बेरी रोग क्या है, इसमें हमारी पेशियां दुर्बल हो जाती है, मतलब शरीर ढीला ढाला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है विटामिन B2। विटामिन B2 का जो हमारा होता है रासायनिक नाम होता है रेविटॉल। इसका जो अणुसूत्र फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C17H20N4O6। इसके जो स्रोत हैं वो हमें दूध से प्राप्त होता है, हरी सब्जी खाने से प्राप्त होता है, दूध से, हरी सब्जी खाने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब विटामिन B2 की कमी से हमारे होंठ के किनारे जो होते हैं, होंठ के किनारे जो होते हैं वो हमारे फटने लगते हैं, होते हैं, इसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है विटामिन B5। इसका जो होता है केमिकल नेम वो होता है निकोटेनिक एसिड। अब निकोटेनिक एसिड, आपको एक बात याद रखनी है इसमें कि विटामिन B5 जो होता है इसे हम नाइट्रोबेंजीन भी कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन, जो मैं आपको केमिकल जो हमारा आगे आएगा चैप्टर क्लास 12th का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी भी दिन आगे, जो हमारे लेक्चर आएंगे उसमें मैं आपको नाइट्रोबेंजीन पूरा एक कंपाउंड पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो हमारा विटामिन B5 होता है इसे हम नाइट्रोबेंजीन भी कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है माय फ्रेंड्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है नाइट्रोबेंजीन का वो होता है C6H5NO2। ठीक है, और इसके जो स्रोत होते हैं वो हमें मशरूम खाने से, मशरूम मतलब एगेरिकस या कुछ भी हो जाए, मशरूम, चावल आदि चीजें खाने से ये हमें प्राप्त होता है। और विटामिन B5 की कमी से जो हमारे लिए रोग होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित, मतलब न्यूरल सिस्टम जो होता है वो हमारा बेकार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो हमारा होता है केमिकल नेम वो होता है हमारा पायरिडॉक्सिन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C8H11O3N। ठीक है, ये जो हमें प्राप्त होता है वो होता है मांस, मछली और एक्सेट्रा चीजें खाने से। और इसकी जो कमी से होता है वो होता है हमारा रक्ताल्पता, मतलब एनीमिया। रक्ताल्पता, मैं आपको एनीमिया के बारे में बताऊं तो इसे पूरा नाम होता है, इसका होता है सिकल सेल एनीमिया। ये जिन लोगों को हो जाता है उनमें जो हमारी आरबीसी होती हैं वो बेलन की आकार की हो जाती है या फिर हंसिया आकार हो जाती हैं। आपने हंसिया या बेलन सुना होगा, उसके आकार की हो जाती है, घोड़े की नाल की समान हो जाती हैं। ठीक है, जो आरबीसी होती है वो हमारी नष्ट होने लगती है, यानी कि जो हमारा पूरी बॉडी है उसमें ब्लड जो होता है वो हमारा कम होने लगता है, इसे ही हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विटामिन B12।
विटामिन B12 का जो होता है केमिकल नेम वो होता है साइनोकोबालमीन। आपको मैं बता दूं, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में मेन जो हमारा एलिमेंट होता है वो क्या होता है। विटामिन B12 में मेन एलिमेंट जो होता है वो होता है हमारा कोबाल्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार बना लीजिए यहाँ पे, अपनी कॉपी में साइड से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो विटामिन B12 जो होता है इसका होता है केमिकल नेम साइनोकोबालमीन। ये लिखा ही है वो है कोबाल, कोबाल मतलब कोबाल्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C63H88O14N14PCO। CO का मतलब है यहाँ पर कोबाल्ट, P का मतलब है फास्फोरस, N का मतलब है नाइट्रोजन, O का मतलब है ऑक्सीजन, H का मतलब है हाइड्रोजन और C का मतलब है कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो स्रोत होते हैं, सोर्स हमें कहां से प्राप्त होता है, वो होता है दूध, मिल्क और पनीर खाने से। ठीक है, पनीर ज्यादातर लोग अगर कोई शादी में जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले पनीर पे जाते हैं, मैं तो भाई वहीं पर जाता हूँ हैं। तो जो इसके हमारा रोग होता है वे तो हमने पढ़ लिया पनीर। अब पनीर से हटके इधर आ जाओ, विटामिन B12 का जो हमारा कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है प्रकाशीय रक्तता, मतलब परनीसियस एनीमिया। ठीक है, इससे हमारा ये डिसीज होती है। उसके बाद हमारी आती है विटामिन C। अक्सर बच्चों को ये रट जाती है, तो आपको भी याद होगी, अगर नहीं याद है तो आ जाइए मेरे साथ याद कीजिए। विटामिन C का जो केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसका जो अणुसूत्र मतलब फॉर्मूला होता है वो होता है C6H8O6। ठीक है, और इसका जो स्रोत होता है वो होता है खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गए, आम हो गया, कच्चा आम, पका हुआ नहीं, कच्चा आम। ठीक है, और इसकी जो कमी से रोग होता है हमारे लिए, डिजीज होती है, वो होते है स्कर्वी, स्कर्वी। मतलब अब स्कर्वी के बारे में क्या होता है, मतलब मसूड़ों से जो होता है वो हमारा रक्तस्राव होता है, जो हमारे अंदर होते हैं मसूड़े टाइप के, मतलब दांत के नीचे जो मांस होता है उससे आपका ब्लड निकलने लगता है, तो इसे कहते हैं स्कर्वी। अगर आपको नहीं पता हो तो ये बात आप याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विटामिन H। लड़कियों के लिए बहुत पसंद होता है, मतलब लड़कियां जो है ये उनके अंदर बहुत होता है कि विटामिन H जो होता है वो हमारे लिए, इसका केमिकल नेम होता है वो होता है बायोटिन। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C10H16O3N2S। एस का मतलब है यहाँ पर सल्फर, N2 मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन और C मतलब कार्बन। अब आप पूछेंगे कि सर आपने बताया नहीं कि लड़कियों के लिए क्यों मतलब ये होता है ज्यादा, तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा विटामिन H होता है ये चॉकलेट में बहुत होता है, और लड़कियों की जो चॉकलेट होती है वो फेवरेट होती है। तो माय फ्रेंड्स, ये जो होता है विटामिन H वो चॉकलेट में बहुत ज्यादा होता है, और ये जो हमें अंडा, ईस्ट और चॉकलेट एग्जाम्पल जो होते हैं इससे हमें प्राप्त होता है। और इसकी कमी होने से बाल गिरने लगते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो लड़कियों के बाल होते हैं बहुत घुंघराले बाल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो चॉकलेट बहुत खाती हैं जिसमें हमारे विटामिन H होता है, जो बालों को लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी विटामिन और उनसे होने वाले डिसीज, उनका केमिकल नेम और फॉर्मूला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए यहीं पर अपना लेक्चर एंड करते हैं, और आगे की जो हमारी वीडियो है आप उन्हें भी देखें, और इसके बाद मैं अभी नया टॉपिक अपना लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।